आपने उस लड़की का एडमिशन करवाया जिसने आज ही चिराग को रुलाया था। आपने उसका एडमिशन क्यों कराया मेरे स्कूल में? मुझे वो जहाँ भी देखेगी मैं उसे बहुत मारूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। चिराग को लेकर परेशान है ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। अम्बे माँ, अपने इस भक्त की मुश्किल दूर करने के लिए आपने अपनी नन्ही सी भक्त वैष्णवी को भेज दिया। आप चिराग को होली फ्लावर स्कूल छोड़कर आ जाइए, उसके बाद हम लोग ऑफिस जाएंगे। जी सर। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे वाह, आपकी बेटी भी सेम स्कूल में जा रही है। ये तो अच्छी बात है। आज के बाद दोनों साथ में ही स्कूल चले जाएंगे। नहीं, ये मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगी। क्यों बेटा? आप दोनों एक ही घर से एक ही स्कूल जा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ बेटा, आज के दिन उसे अपने साथ आने दो। कल से मैं वैष्णवी के लिए रिक्शा या बस में इंतजाम कर दूंगा। नहीं, अगर ये इस कार में बैठी तो मैं नहीं जाऊंगा। चिराग, जिद मत करो, आज ही नहीं, अब हर रोज तुम और वैष्णवी इकट्ठे स्कूल जाएंगे, ठीक है? पापा मम्मी को नहीं चिराग, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप और वैष्णवी एक साथ स्कूल जाओ, और देखो दोनों दोस्त बात करते करते जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब स्कूल पहुंच गए। पर ये मेरी फ्रेंड नहीं है। नहीं है तो बन जाएगी। चलो अब देर हो जाएगी, जाओ। थैंक्स। किस लिए? हम दोनों किसी एक बात के लिए सहमत हुए, वरना आजकल हर बात पे बहस करना जैसे हमारी आदत सी हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं विद्या, बस तुम चिराग को लेकर थोड़ा सा एटीट्यूड बदल लो, देन नो प्रॉब्लम। मैं भी इस प्रॉब्लम से निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ देवा। अम्बे माँ ने वैष्णवी को उम्मीद बनाकर भेजा है, बस अब मेरी ये उम्मीद पूरी हो जाए। क्या कर रही हो? खराब करना है क्या? वैष्णवी, मत करो ऐसा। अभी मजा जगाती हूँ। गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर जो मजा आता है वो पिछली सीट पर कहाँ? आगे ऐसे पैर फैला के मजे से बैठो, ठंडी ठंडी एसी की हवा। आहा हा। अरे रेडियो, कभी भी गाने सुनो। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। मुझे आगे वाली सीट पे बैठना है। अच्छी है, इतनी बड़ी, चाहे बैठो चाहे लेटो। गाड़ी रोको, मुझे फिर से पीछे वाली सीट पे बैठना है। चिराग बेटा, तुम अभी तो अगली वाली सीट पर आए थे। मेरे पापा की कार है, मैं जहाँ मर्जी वहाँ बैठूं। वैष्णवी, अभी बस करो, स्कूल आने वाली है। रुको, पहले मुझे जान दो।
तुम बाद में आना। बाद में क्यों? अगर मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चल गया कि हम दोनों इकट्ठे स्कूल आते हैं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट? ये क्या होता है? बेइज्जती। बेइज्जती किस बात की? तुम मेरे से हार गए इसलिए? नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स को ये पता चल जाएगा कि तुम मेरे पापा की ड्राइवर की बेटी हो और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम हमारे घर के आउट हाउस में रह रही हो। अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई कि हम दोनों इकट्ठे स्कूल आए हैं और तुम हमारे घर के आउट हाउस में रह रही हो, तो मैं सारे स्कूल को बता दूंगा कि तुम्हारे पापा मेरे पापा के ड्राइवर हैं। अगर मैं चिराग के आसपास नहीं रह पाई तो विद्या आंटी से जो मैंने वादा किया था वो पूरा कैसे कर पाऊंगी? वैष्णवी, मुझसे वादा करो, तुम स्कूल में चिराग पर हर पल नजर रखोगी, उसका साया बन के हमेशा उसके आसपास रहना, और अगर वो कोई गलती करने लगे तो उसे वहीं पे रोक देना। मुझसे वादा करोगे? कर लिया वादा। मेरे दादू कहते वादा करो तो उसे पूरा निभाओ, और मैं अपने दादू की हर बात मानती हूँ। तुम बिल्कुल सही कहती हो। अम्बे माँ ने ही हम दोनों भक्तों को मिलाया है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दोगे। हाँ, मैं विद्या आंटी का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। अरे सनी, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ, मैथ्स का कर लिया, बस इंग्लिश का थोड़ा सा बाकी है। मेरा तो सारा होमवर्क हो गया है। मैंने मना किया था ना। मेरा पीछा क्यों कर रही हो फिर? मैं पीछा नहीं कर रही, मैं तो क्लास में जा रही हूँ। तो जाओ ना। जा रही हूँ ना। तो अब ये तुम्हारे पीछे पूरी तरह से पड़ चुकी है। हाँ, और मम्मी ने कहा है कि आपसे ये रोज मेरे कार में ही मेरे साथ स्कूल आएगी। विद्या, चिराग अपना मोबाइल यहीं भूल गया है, मैं उसे ऑफिस जाते हुए देकर जाता हूँ। नहीं देवा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, अब से चिराग स्कूल में अपना फोन नहीं ले जाया करेगा। अच्छा फैसला किया है तुमने। जब दूसरे बच्चे स्कूल में मोबाइल नहीं ले जाते तो हमारा चिराग क्यों? थैंक्स विद्या, तुम्हारे इस फैसले से बहुत कुछ बदलने लगेगा। हाँ विद्या, लेकिन उस दिन चिराग को फोन ना लग पाने के चक्कर में तुमने मम्मी की जान तो खतरे में ही डाल दी थी। फिर आज अचानक नो फोन, टोटल बैन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे समझ आ गई, जो गलतियां रिश्तों पर भारी पड़ने लगे उन्हें सुधार लेना चाहिए। थैंक्स मेरी बात मानने के लिए। शुक्रिया तो हमें वैष्णवी का करना चाहिए, क्योंकि मेरे बदले हुए फैसले की वजह वो भरोसा है जो उसने मुझे दिया है। हाँ काम्या जी। कौन सी लड़की? आपके नए ड्राइवर की बेटी, वैष्णवी की। तो वो वैष्णवी थी जिसका चिराग के साथ झगड़ा हुआ था? यस, और प्रिंसिपल ने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया था। थैंक्स टू योर वाइफ, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से वैष्णवी का एडमिशन करा दिया। दिस इज न्यूज़ टू मी कि वैष्णवी का एडमिशन विद्या ने कराया है। रियली? आई डिडंट नो। मुझे लगा शायद विद्या जी ने आपको बताया होगा, बट मैं चिराग को लेके वरिड हूँ। बट व्हाई? विद्या जी ने कह दिया है कि अब से वैष्णवी स्कूल रोज चिराग के साथ आया जाया करेगी। एंड आई नो कि चिराग के मर्जी के खिलाफ अगर कुछ भी किया जाए तो कितना अग्रेसिव हो जाता है। मिस्टर पुरोहित, आप विद्या जी को समझाइए कि वो जो भी कर रही हैं ठीक नहीं कर रही हैं। नो काम्या जी, विद्या जो भी कर रही है वो चिराग की भलाई के लिए ही करेगी। मे बी आपकी चिंता सही है काम्या जी। चिराग बीइंग द ओनली चाइल्ड, वो बहुत लाडला है, थोड़ा डिमांडिंग भी है, एंड आई वांट हिम टू अंडरस्टैंड कि शेयर कैसे किया जाता है। वैष्णवी और चिराग इकट्ठे एक ही गाड़ी में स्कूल आए जाए, ये फैसला विद्या का नहीं था, ये फैसला मेरा था।
इनफैक्ट एज अ टीचर एंड एज अ काउंसलर आपको भी चिराग को सिखाना चाहिए कि वो लोगों से कैसे मिलजुल कर रहे। आई होप आप हमारी मदद करेंगी। बाय काम्या जी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। देवांग तो मेरी भाषा बोलना सीख गया था, पर अचानक उसका सुर कैसे बदल गया? ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। मुझे जल्दी इस लड़की का कुछ तो करना होगा, बहुत जल्द। चलो उठो, ये मेरा सीट है, इस पे तुम्हारा नाम थोड़े लिखा है। पर मैं चिराग के पास हमेशा बैठती हूँ। हाँ, यहाँ बुलबुल ही बैठेगी, तुम कहीं और जाके बैठो। नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ आई थी पहले, मैं ही बैठूंगी। उठो, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सर से पहले मैं बैठी थी ना। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काम्या मैम, ये देखो ना, वैष्णवी बुलबुल की सीट नहीं दे रही है। कह रही है कि ये मेरे पास यहाँ पे बैठेगी, आप उसे कहो ना। काम्या मैम कहेगी तो तुम्हें ये सीट खाली ही करना पड़ेगा। अब तो वैष्णवी को ढूंढना ही पड़ेगा। काम्या मैम चिराग को बहुत सपोर्ट करती है। चिराग वाली सीट बुलबुल को ही मिलनी चाहिए। बुलबुल, वैष्णवी को वहां बैठने दो और तुम आगे वाले सीट पर बैठ जाओ। पर मैं हमेशा यही। बुलबुल, मैंने कहा ना, आगे वाली सीट पे बैठ जाओ। सॉरी, ये मेरी सीट है, यहाँ सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ, सिर्फ मैं। अभी तो यही था, अचानक कहाँ चला गया? काम्या मैम, अब मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? ताकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा उस वैष्णवी से पीछा छूट सके। तो आपने बुलबुल को हटा के वहाँ मेरे पास वैष्णवी को क्यों बैठा दिया? क्योंकि कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनाकर मारना पड़ता है। पर कैसे?
लिसन, आप सब के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होगा। कल आप अपने साथ प्रॉपर कलर किट्स लेकर आएंगे और आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको चीयर करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। समझना, कल पेंटिंग कंपटीशन में चिराग को हरा के दिखाना ये, और मुझे हराएगी। कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। ए गोटी मास्टर, वह गोटी नहीं खेलना है, ब्रश चलाना है, ब्रश। तुम्हें ब्रश पकड़ना भी आता है? बड़े हैं जीतने वाले। आज का दिन कैसा था वैष्णवी? वेरी बैड। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। कितना अच्छा स्कूल है। और हाँ, कल हमारे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, आप सबको भी आना है। अरे वाह। ये सब क्यों बता रही है आपको? ये बात तो मैं बताने वाला था। अच्छा, तो तुम बता दो। सब कुछ तो बता दिया इसने आपको। जब हम दोनों स्कूल से आए तो आपने सिर्फ इससे ही पूछा था कि कैसा दिन था वैष्णवी, मुझसे तो नहीं पूछा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ ना मुझे। नहीं, अब आप इसी से पूछो और इसी की बातें सुनो। चिराग, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कभी कभी इतना बोलती है ना कि नहीं, लेकिन जो भी बोलती है बहुत प्यारी बोलती है। आप चिराग की चिंता मत कीजिए, लाडला है ना, इसलिए थोड़ा नक चढ़ा है, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना वैष्णवी? ये सामान तो क्यों? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अचानक यहाँ दादू कैसे है? बस दादू की पड़ी है तुझे। तेरे दादू अच्छे खासे हैं और राजकोट में अकेले अकेले बहुत मनमानी कर ली तूने। अब मेरे लिए चाय पानी लाएगी या नहीं? हाँ, बनाती हूँ। अरे हाँ वैष्णवी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि तुम्हारी माँ आने वाली है। हाँ, पर आपको कहाँ टाइम है स्टेशन पर मुझे लेने आने के लिए? और आपकी बेटी के नखरे के लिए बड़ी फुर्सत है। बड़े सांप की गाड़ी में स्कूल से लाया जा रहा है। सांप का बच्चा और वैष्णवी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो सांप के बेटे वाले महंगे स्कूल में जाती है आपकी लाडली? मैं नहीं, सांप की पत्नी वैष्णवी के महंगे स्कूल का खर्चा उठा रही। मैं आते वक्त तुम्हारा सामान लेकर आऊंगा। अम्बे माँ, अगर मुझे कलरिंग किट मिल जाए तो मैं कल पेंटिंग कंपटीशन में जीत के दिखाऊंगी। चिराग, चिराग ये सब क्या है? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। आप जाओ उस डबल चोटी को हेल्प करो। चिराग, ऐसा नहीं कहते।
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते बेटा। मुझे बताओ ना तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं मदद करूंगी ना तुम्हारी। पेंटिंग कंपटीशन के लिए अपनी पेंटिंग किट ढूंढ रहा हूँ। ओह वो तो पुरानी हो गई। डोंट वरी, मैं तुम्हें नई ला कर दूंगी। अब मुझे नई ला कर दोगी? ये फिर पेंटिंग कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। अब सब लोग आना। बिल्कुल, हम सब आएंगे। अच्छा जाओ, तुम अपना नाश्ता खत्म करो, तब तक मैं ये समेट लूं। ओके मम्मी। पापा को भी स्कूल आना चाहिए, वो कल जरूर आएंगे। आप बस ना उस डबल चोटी को स्कूल से निकलवा देना और फिर मैं उसे आउट हाउस से भी आउट करवा दूंगा। अरे ओ महारानी, आखो दिवस काढीश कशु एक काम में? चल चल जल्दी चल चल, यहाँ पे भी बाकी है। चलते हाथ चला जल्दी। वैष्णव, अरे वाह, ये तो बड़ी टिप टॉप है, जरूर सांप की पत्नी होगी। अब सांप की पत्नी हो ना? नमस्ते, मैं शांति, वैष्णवी की माँ, आज ही गांव से आई हूँ। ये सब क्या है? आप इतनी छोटी सी बच्ची से ये सब काम क्यों करवा रही हैं? मैं तो कब से इसे डांट रही हूँ कि छोड़ दे ये सारा काम, पर नहीं, मेरी सुने तब ना। बोल रही है तुम आराम करो, ये सारा काम मैं कर दूंगी। माँ की सेवा तो अम्बे माँ की सेवा जैसी है ना। अब इसे कौन समझाए कि अपनी फूल जैसी बच्ची से काम करवाऊंगी तो मुझे कितना पाप लगेगा। अब आप ही समझाइए कि ये जिद छोड़ दे और मेरी बात मान ले। अच्छा ठीक है माँ, अगर आप इतना ही कहती है तो मैं छोड़ देती हूँ, बाकी का पूछा आप लगा लेना। हाँ, मुझे वैष्णवी से अकेले में कुछ बात करनी है। आपकी अपनी बच्ची है, ले जाइए, जो बात करनी है कर सकते हैं आप। वैष्णवी, वो सब क्या था? तुम्हारी माँ तुमसे जबरदस्ती काम तो नहीं? अब आप भी मेरी चिंता करने लगी? आप भी मतलब? मैं समझी नहीं। माँ के जाने के बाद दादू ने कहा था अब अम्बे माँ ही तुम्हारी चिंता करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी, पर अब तो आप भी है ना। अच्छा वैष्णवी, मुझे एक बात बताओ, आज स्कूल में क्या हुआ? तुम चिराग पर नजर रख पाई थी ना? हाँ, मैंने चिराग के ऊपर से नजर नहीं हटाई थी, पर वो एक बार थोड़ी देर के लिए अचानक से गायब हो गया। पर आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। जानती हूँ, तभी तो मैं निश्चिंत हूँ। जरा मैं भी तो देखूं क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में। अच्छा, कल स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, तुम्हारी तैयारी हो गई है? हाँ हाँ, बस मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँ। जीत सकती हो, पेंटिंग में कितनी अच्छी हो तुम। हाँ, पर कलरिंग किट नहीं है ना। पर पापा ने कहा है वो मेरे लिए शाम को नई कलरिंग किट ले आएंगे। इसके बड़े पर निकल आए हैं राजकोट आके, अभी इसके पर काटती हूँ। शांति, हाँ बोल शांति। दर्द से मेरी जान जा रही है और कमजोरी भी हो रही है। आज मेरे दर्द की और ताकत
ताकत की दवाई ले आना। शांति, मैं तुम्हारी दवाइयाँ कल ले आऊँ। आज तुम कोई घरेलू नुस्खा अपना लो, क्योंकि आज मुझे कुछ और बहुत जरूरी चीज खरीदनी है। ऐसा क्या जरूरी लेना है हाँ, कि मेरी दवाई के लिए इतनी आनाकानी कर रहे हो? ठीक है, मत ले आना दवाई, पर हाँ एक कफन ले आना। दर्द से मर जाऊंगी तो कफन की जरूरत तो पड़ेगी ना। अच्छा चुप कर, ले आऊंगा मैं तेरी दवाई, बस अभी फोन रख। बहुत हो गए बाप बेटी के चोंचले। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जीतती है। जो सच्चे दिल से कोशिश करता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम भी बस अम्बे माँ का नाम लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। मैं माँ की तस्वीर से बहुत बातें करती हूँ, पर वो मेरी बातें सिर्फ सुनती है, जवाब नहीं देती। पर मुझे पता है अगर वो बोल पाती तो यही बोलती जो आपने मुझे अभी कहा। कलर किट लगा के रखा है हाँ? ला, इसमें मेरी दवाइयाँ है। तेरे फीसुल के खर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और हाँ सुन ले, तू कल स्कूल नहीं जाएगी। क्यों? वैष्णवी स्कूल क्यों नहीं जाएगी? इसकी स्कूल में वो है ना पेंटिंग की प्रतियोगिता, तो उसमें तो वो भाग ले नहीं पाएगी। तो क्या करेगी स्कूल जाके? अरे घर में रहेगी तो कम से कम घर का थोड़ा काम तो कर लेगी। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। जरूर आएंगे, बा को भी साथ लेकर आएंगे। वैष्णवी कहाँ है? तैयार नहीं हुई अभी तक? वो आज स्कूल नहीं आएगी। क्यों? उसकी तबीयत खराब है। अगर आज वो डबल चोटी स्कूल नहीं आई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। काम्या मैम का सारा प्लान फेल हो जाएगा। देख रही हो विद्या, पहले कह रहा था कि उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, अब कह रहा है कि उसके बिना स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा चिराग, वैष्णवी की तबीयत खराब है, आप स्कूल जाओ। आपको पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लेना है ना, जीतना है ना। नहीं, वैष्णवी नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अब तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो चल पड़ती हूँ। मैं पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा तो नहीं ले सकती, पर विद्या आंटी की मदद जरूर कर सकती हूँ। चिराग, वैष्णवी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। बाय। दोनों पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में अच्छी पेंटिंग्स बनाना। मैं तो स्कूल बस चिराग के ऊपर नजर रखने जा रही हूँ। लेकिन पेंटिंग कंपटीशन में तुम्हें जीतना भी है। वैष्णवी, बिना कलरिंग किट के तू पेंटिंग कंपटीशन में क्या करेगी बेटा? आओ, देर हो रही है। बाय। वैष्णवी बिना कलरिंग किट के स्कूल जा रही है। हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी। माल किसी
वैष्णवी तो खुद ही हमारी हेल्प कर रही है, कलरिंग किट ना लाकर। इसने मेरा काम तो और भी आसान कर दिया। अब मुझे वैष्णवी को चिराग के रास्ते से हटाने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरे के काली शक्तियों, मेरे चिराग के रास्ते में वैष्णवी नाम का पत्थर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हमारी सहायता करो। तुम्हारी शक्ति के आगे आज कोई और शक्ति टिक ना पाए। वैष्णवी को जाना होगा, चिराग से दूर जाना होगा। चिराग की टीचर ने दाई माँ की तरह चिराग के शैतानी शक्तियों के रक्षक है, और ये वैष्णवी को नुकसान पहुंचाने वाली है। अब मैं क्या करूं? वैष्णवी को कैसे बचाऊं? विद्या कहाँ चली गई? वो चिराग अपना पेंटिंग ब्रश भूल गया था, तो विद्या उसके बैग में वही रखने गई है। हमारा काम हो गया चिराग, अब वही होगा जो हम चाहते हैं। आज वैष्णवी का इस स्कूल में आखिरी दिन होगा। चिराग, चिराग मैं हूँ, तुम्हारी काम्या मैम। मैं सिर्फ आपसे ही बात करूंगा। मैं तो यहाँ चिराग के लिए आई हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आप निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं चिराग पर नजर रखूंगी। काम्या ने कैसे शैतानी शक्तियों के रक्षक बनकर मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया? अपने बच्चे की काम्या से कैसे रक्षा करूं? इस बारे में मैं घर में किसी को बता भी तो नहीं सकती, देवांग को भी नहीं। अब मैं क्या करूं? हे अम्बे मां, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।
इसके नन्हे नन्हे हाथों में कैसा जादू है। ये छूते ही मेरी बेचैनी, मेरी घबराहट, मेरे मन का डर ना जाने कहाँ गायब हो गया। नाम की वैष्णवी नहीं, ये तो जैसे वाकई वैष्णवी है। अब क्या सोचने लगी? अब जाइए ना, मैं पानी पीकर आती हूँ। So kids, let's start. All the best. मेरी कलर किट कहाँ गई? मैंने अपनी न्यू कलरिंग किट लाई थी। लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी नहीं चुराई होगी। इसके पास कलरिंग किट नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, किसी ने ही चुराई होगी। चोरी से कंपटीशन जीतने चली थी। चोर कहेगी, तूने मेरा कलरिंग किट चोरी किया है, मुझे वापस दे। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरी कलरिंग किट चोरी की है। देखो, मुझे चोर मत कहना। कहूंगी, क्योंकि तो है चोर। Stop it. लड़ना बंद करो। वैष्णवी, अपनी बैग यहाँ लाओ, चेक करवाओ। टीचर, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। वैष्णवी, बैग लेके आओ। वैष्णवी, ये क्या है? मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की। बुलबुल, ये तुम्हारी किट है? नहीं, ये तो बुलबुल की कलरिंग किट नहीं है, ये तो कोई और ही किट है। पर बुलबुल की किट मैंने खुद ही अपनी शक्ति से वैष्णवी के बैग में पहुंचाई थी। तो वो कहाँ गई? वैष्णवी ने कोई चोरी नहीं की है। ये वैष्णवी की अपनी कलरिंग किट है। मैंने कल ही एक जैसी 2 कलरिंग किट खरीदी थी, एक वैष्णवी के लिए और एक चिराग के लिए। ये देखिए। फिर मेरी किट कहाँ गई? सब बच्चों के बैग चेक कीजिए। सारे बच्चों के बैग चेक कर लिए। यहाँ तो किसी के भी बैग में किट नहीं मिली। पर मैं अपनी किट लाई थी। अगर आप दोनों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो सभी के बैग चेक कर लिए जाए। ऑफ कोर्स सर, नो प्रॉब्लम।
से निकला, इट मींस मैंने चुराया। वेरी बैड। जब देखो बस वैष्णवी से लड़ते रहती हो। बुलबुल, वैष्णवी, तुम दोनों को अपनी अपनी किट्स मिल गई ना? नाउ लेट्स स्टार्ट द कंपटीशन। ये जो भी तमाशा हुआ है सिर्फ विद्या की वजह से हुआ है। विद्या ने ये कैसे किया? कहीं विद्या ने मुझे बुलबुल की किट वैष्णवी के बैग में रखते हुए देख तो नहीं लिया? अगर विद्या वहीं थी तो मुझे ये भी पता लगाना होगा कि विद्या और क्या जानती है मेरे बारे में।